हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशिया से कान्हा जी के लिए मफलर कैप बनाएंगे। ये मफलर भी है और इसमें कैप भी है। तो सर्दियाँ अब शुरू ही हो गई है, तो इसको हम कान्हा जी को पहना सकते हैं सर्दियों में। तो मफलर के रूप में भी पहनाए और कैप के तरह भी पहना सकते हैं। आप कोई भी सिंपल सा ड्रेस पहनाया हो आपने, वो चाहे वूल का ना हो, तो आप इसके ऊपर भी ये कान्हा जी को पहना देंगे तो ये ठंड नहीं लगेगी कान्हा जी को। देखिए, और ये 5 नंबर कान्हा जी का हमने बनाया है, लेकिन आप इसे छोटा और बड़ा आपने, मैं आपको बता दूंगी बीच बीच में किस तरह से बनाना है। तो बड़े आराम से आप छोटा और बड़ा भी बना सकते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने लटकन जो है वो पीछे से किया है, पहले हमने सिर्फ ये इतना ही बनाया है। तो अब हम यहाँ से पहले हम ये वाला जो बेल्ट है ये बनेगा, फिर बाद में ये वाली कैप बनेगी। तो पहले हमने रेड डाला है, अगर आप चाहे तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो पहले रेड से स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हमने इस तरह से नोट लगा देनी है। और क्रोशिया यूज़ किया है हमने 14 नंबर का। तो अब हम यहाँ पर चेन स्टार्ट कर देंगे और हम 55 चेन बनाएंगे, 55 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप 55 चेन बना लीजिए। तो देखिए, हमने 55 चेन बना ली है। और अब हम यहाँ पर 3 छोड़कर चौथी में जा कर के डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन हमने छोड़ दी है और अब हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, हमने सारी चेन में डबल क्रोशिया बना लिया और ये हमारे पास 53 डबल क्रोशिया आए हैं। तो अब हम यहाँ से धागे को इस तरह से रहने देंगे। और देखिए, यहाँ पर हमने येलो लाइन बनाई है ऊपर, तो हम येलो धागा स्टार्ट करेंगे। और मैं बता देती हूँ आपको कान्हा जी का नाप कैसे लेना है। या तो आप चेन लेकर भी माप ले सकते हैं, और या तो आप इस तरह से डबल क्रोशिया करके भी आप इस तरह से बीच में रख लीजिए और बीच में करके कान्हा जी के सर पे इस तरह से रख दीजिए और आगे इस तरह से उसके हाथों के पास रख करके देख लीजिए कि आपको मफलर कितना लंबा चाहिए। तो इतनी लंबी आप चेन रख सकते हैं, इस तरह से माप सकते हैं आप। कान्हा जी को सर पे चेन रख देनी है और इसके बाद इस तरह से नाप लेना है इसका। तो आपको जितनी भी लंबी रखनी है और जितनी भी छोटी रखनी है वो इस तरह से नाप लेकर के आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ से हम येलो वाला धागा स्टार्ट करेंगे। येलो में हमने नोट लगा दी है और यहाँ पर ये हमारी राइट साइड है, तो यहीं पर से हम स्टार्ट करेंगे। हमने 3 चेन पहले छोड़ी थी, इसमें से पहली चेन में हमने एक ही लूप उठाया है। देखिए, पूरा लूप नहीं उठाया है, बैक साइड का एक ही लूप हमने उठाया है। तो अब हम यहाँ पर 2 चेन बना देंगे। अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया करना है, इसलिए हमने 2 चेन ली है। और फिर से हम एक ही लूप उठाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, इस तरह से एक ही लूप उठाएंगे तो आगे इस तरह की एक पैटर्न बनती जाएगी हमारी। और हर एक चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से टोटल हमें 4 लाइन बनानी है। 2 हम डबल क्रोशिया से करेंगे और 2 हम हाफ डबल क्रोशिया से करेंगे। इसके बाद अब हम रेड लाइन करेंगे, फिर इसके बाद येलो लाइन करेंगे। तो इसी तरह से हमारी 4 टोटल हो जाएंगी, 2 रेड और 2 येलो। देखिए, इस तरह से। और ये तो हमने बाद में किनारे की है, एक कैप बनाने के बाद। पहले हमने 1 2 और 3 सॉरी हमने 3 ही बनाई है, येलो तो बाद में की है। 2 रेड है और 1 येलो है, बीच में येलो और 2 रेड। और अब अगर आप बड़ा बनाते हैं इस मफलर को, तो आप 4 लाइन भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने 3 ही की है, 2 रेड और 1 येलो। इसके बाद 1 रेड और बना लेंगे डबल क्रोशे की, और वो भी इसी तरह से बनाएंगे, एक ही लूप उठाएंगे, यहाँ से पूरी चेन नहीं उठाएंगे। तो देखिए, इस तरह की एक लाइन बनती जाएगी हमारी। तो इस तरह से मैं आपको तीनों लाइन करके दिखाती हूँ, इसके बाद की भी रेड बना लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम पहुँच गए और ये धागा हमने शुरू छोड़ा था, तो इसमें इस तरह से लूप थोड़ा सा छोटा करके इस लूप में डाल देंगे। देखिए, फिर इसके बाद इसको पूरा खींच लेंगे और इसमें भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये धागा हम थोड़ा सा रख करके काट लेंगे, फिर इसके अंदर के साइड नोट लगा देंगे।
तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ से धागा छोड़ देंगे और इस साइड से फिर से हम रेड को स्टार्ट कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और एक ही लूप में हमें बनाना है, दोनों लूप नहीं उठाने हैं। इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे। देखिए पीछे का हम एक ही लूप लेंगे, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। इस तरह से देखिए, तो आप इस तरह से राउंड भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए तीसरा राउंड भी पूरा हो गया और इसे भी हम इस येलो लूप में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर येलो को खींच लेंगे थोड़ा सा और इसे भी एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो अब हम हर एक धागे की नोट यहाँ पर लगा देंगे। देखिए ये सारे धागे जो है इसकी हम, ये वाली हमारी राइट साइड है, तो यहाँ पर पीछे सारे धागे की नोट हम लगा देंगे। तो देखिए हमारा बेल्ट बन करके रेडी हो गया है। अब हम ये बीच वाली हमारी कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए हमें बीच में से स्टार्ट करना है इस तरह से। तो 17 डबल क्रोशिया हम इस साइड छोड़ देंगे। देखिए ये हमने पहले बनाया वो हमारा राउंड है और ये हमने आखिरी बनाया वो। तो जब आखिरी बनाया इसके ऊपर हम यहाँ पर कैप बनाएंगे। ये हमारा पहला राउंड है। देखिए हमने जहाँ पर शुरू किया था चेन लेकर के वो है। तो यहाँ पर हम 17 डबल क्रोशिया यहाँ से छोड़ देंगे। इसके बाद 18वीं में स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 16 17 और 18। इस 18वीं चेन में हम येलो धागा स्टार्ट करेंगे और ये जो बीच में कैप बनाने के लिए यूज़ किए हैं वो हमारे 19 है। तो अब हम यहाँ से धागे को स्टार्ट कर देंगे और 2 चेन लेंगे। ये हमारे हाफ डबल क्रोशे की रो है, तो 2 चेन ली हमने और यहाँ पर हम पूरी चेन उठाएंगे। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो एक धागा भी ले सकते हैं और पूरी चेन भी ले सकते हैं। देखिए एक धागा लेंगे तो इसी तरह की पैटर्न हमारी बनेगी यहाँ पर। तो हमें चेन भी एक ही धागे से बनानी पड़ेगी। देखिए ये जो पीछे वाला लूप है हमारा वो एक ही उठाएंगे हम और इसमें हम 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हमें 19 बार बनाना है। यहाँ पर हमने 17 छोड़ने के बाद 18वीं में लिया है और अब हम यहाँ पर 19 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो आप 19 कर लीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पर की येलो लाइन पूरी हो गई है और ये हमने 19 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब हम फिर से यहाँ से रेड धागा स्टार्ट करेंगे दूसरी वाली चेन में डाल करके और रेड से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और 3 और एक ही चेन उठाएंगे हम और फिर डबल क्रोशिया हर एक के ऊपर एक एक बार 19 के ऊपर 19 आ जाएंगे। आप गिन करके बना लीजिए। देखिए इस तरह से। देखिए हमारी लाइन पूरी हो गई। अब हम येलो के लूप में, देखिए येलो का लूप हमारा था, इसमें डाल करके हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे और येलो को खींच लेंगे और फिर से यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा यहाँ पर रहने देंगे और अब इस येलो को हम थोड़ा सा रख करके काट लेंगे और फिर इसकी नोट लगा देंगे पीछे। और अब हमें यहाँ पर फिर से येलो स्टार्ट करना है। जैसे हमने नीचे रो बनाया था इसी तरह से हम बनाएंगे फिर से। तो अब येलो को हम हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे 1 और 2 और सेम जैसे हमने सारी लाइन बनाई है इसी तरह से हम यहाँ पर फिर से बना लेंगे। येलो की हम हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे। तो ये आप कर लीजिए। देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है। इसके लिए हम इसके अंदर फिर से डाल देंगे और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से धागा इस तरह से रहने देंगे और रेड को अब हम यहाँ से खींच करके काट लेंगे, थोड़ा सा रख करके। इसे भी हम नोट लगा देंगे पीछे। तो अब हमें रेड से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब जो हमारा राउंड आएगा, देखिए पहले हमने येलो बनाया, फिर रेड बनाया और फिर येलो, और येलो दोनों हाफ डबल क्रोशे से और ये डबल क्रोशे से। और अब जो रेड आएगा वो हमारा आखिरी है और सिंगल क्रोशे से आएगा और वो भी इसी तरह से एक ही लूप उठा करके हम बनाएंगे। एक चेन बनाई हमने और अब
आगे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो ये सारा राउंड हमारा सिंगल क्रोशिया से बनेगा रेड। तो आप कर लीजिए। इसके बाद हमें कैप जॉइंट करना है ये रेड राउंड पूरा होने के बाद। तो ये आप कर लीजिए सिंगल क्रोशिया से। देखिए राउंड पूरा हो गया और इसे भी हम येलो लूप में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम इस धागे को यहाँ पर ही रहने देंगे। पहले हम ये सारे धागे की नोट लगा देंगे अंदर की साइड। तो देखिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से आगे ये सारी नोट हमने पीछे लगा ली। और इसके बाद हम ये हमारी राइट साइड है तो इस तरह से हम राइट साइड को अंदर जाने देंगे और यहाँ से हमें सिलना है और इसी धागे से हम सिल लेंगे। अगर आपको क्रोशिया से ठीक से नहीं होता है तो आप नीडल की मदद से भी सिल सकते हैं। यहाँ पर आप निकाल करके क्रोशिया से निकाल दीजिए और लूप लेकर के यहाँ पर धागा काट करके नॉट लगा दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर नीडल की मदद से भी सिल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसी जगह पर देखिए यहाँ पर हमारा राउंड पूरा हुआ। इसके बाद हम राइट साइड को अंदर जाने देंगे और यहाँ पर से हम सिलना स्टार्ट कर देंगे। पहली चेन में डाल करके इस लूप को यहाँ से बाहर निकाल देंगे इस तरह से। और अब हम इसको घुमा लेंगे और चेन के सामने से एक एक चेन उठाते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से सामने सामने की चेन हम लेते जाएंगे। देखिए इस तरह से। अगर आप चाहे तो इससे नीडल की मदद से भी सिल सकते हैं। देखिए तो ये हमारा हो गया इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और इस धागे की हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो अब हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो देखिए कैप हमारी बन करके रेडी हो गई है। और अब हम इसकी दोनों साइड की जो किनारी है वो वाली हम बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो चलो इससे पहले हम किनारी बना लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहे तो पॉम पॉम बना करके भी लगा सकते हैं या तो डोरी बना करके भी लगा सकते हैं। आप चाहे जैसे करे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम इसको पहले तो हम यहाँ पर किनारी बनाना स्टार्ट करते हैं और किनारी हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और येलो कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक लूप ले लेंगे और पहली ही चेन में डाल देंगे। यहाँ पर चेन में नहीं डालना है, क्रोशे के बीच में। देखिए ये जो क्रोशे के बीच में होल होता है इसमें हम डाल देंगे और यहाँ पर एक और दो चेन बना लेंगे और लूप लेकर के इसी होल में डालेंगे एक बार और ये दो बार। फिर यहाँ पर सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर से बनाएंगे एक बार और ये दो बार। फिर सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर दो छोड़ करके तीसरी वाले होल में डाल करके स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। और फिर से यहाँ पर एक चेन लेंगे, लूप लेकर के पफ टिच की तरह बनाएंगे हम। दो बार धागा लेंगे, सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, एक चेन लेंगे और दो छोड़ करके तीसरे वाले होल में डालना है हमें। होल में डाल करके स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे, एक चेन लेंगे और फिर से पफ टिच बनाएंगे। दो बार धागा लेकर के सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, एक चेन लेंगे और दो छोड़ करके तीसरे वाले होल में इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा लेस बनता जाएगा। तो ये यहाँ तक बना लीजिए। तो देखिए यहाँ तक कॉर्नर तक हमने बना लिया है। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी जगह पर हम दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर कॉर्नर पर। और अब हम हर एक होल में जिस तरह से हमको ठीक लगे इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया से इस पूरी लाइन को कवर कर देंगे। देखिए अब हम आखिरी जो हमारा राउंड है इसके अंदर हमने दो बार सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से इसी में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे ताकि हमारा कॉर्नर अच्छी तरह से हो जाए। और अब हम हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और चेन में नहीं डालेंगे, पूरा हम अंदर ही ले लेंगे होल में। देखिए इस दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो होल होता है इसके अंदर ही डाल देंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। हर एक के अंदर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
कैप के ऊपर भी हमें इसी तरह से इसका कवर कर लेना है। कैप के ऊपर आप चाहे तो स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, और अगर सिंगल क्रोशिया चाहे तो सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। देखिए अब हमारी कैप स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो यहाँ पर एक चेन लेंगे, और ये जो हमारी पहली रो थी हाफ डबल क्रोशे की, इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर आगे बनाया, फिर रेड के ऊपर बनाया 2 बार, फिर से हम आगे बनाएंगे 2 बार, हर एक के ऊपर हम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आप यहाँ चाहे तो स्लिप स्टिच भी बना सकते हैं, लेकिन हमने हर एक के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। देखिए इस तरह से खिंचाव नहीं आना चाहिए, जितना हो सके इतना पास पास ही बनाना है हमें। बहुत दूर बनाएंगे तो खिंचाव आएगा कैप में। तो इस तरह से हमें हर एक के अंदर, देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ पर स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने इस कैप में स्लिप स्टिच किया है, देखिए इसमें हमने स्लिप स्टिच बनाया है। तो स्लिप स्टिच भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कैप पर, तो स्लिप स्टिच अगर आप करना चाहे तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इसमें कॉर्नर कॉर्नर का लूप लेकर के हमें स्लिप स्टिच करना पड़ेगा, और स्लिप स्टिच थोड़े से ढीले हाथ से करेंगे, और यहाँ पर लूप हम अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। जो भी हमें सहारा दे इस तरह से लगे आखिरी होना चाहिए, तो ही हमारी एंड में स्लिप स्टिच की लाइन दिखेगी, वरना नीचे के ये जो स्टिच है वो दिखेंगे। तो आखिरी जो लूप है हमारा एंड वाला, वही लेना है हमें, और इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाना है। देखिए तो कौन सा लूप ले वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो आप ये कर लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने स्लिप स्टिच बना ली। इसके बाद जैसे हमने आगे किया था इसी तरह से हम हर एक चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, इस तरह से। इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर कॉर्नर पर हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, और इसी डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और आगे के ऊपर भी 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से हम यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और यहाँ पर हम एक चेन लेकर के पहले वाली चेन में इसके साथ जॉइंट कर देंगे, एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से लंबा लटकन बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जितना भी बनाना है इतने आप टुकड़े कर लीजिए वूल के, और फिर यहाँ पर देखिए इस चेन में डाल करके इसको इसमें ला करके और दोनों धागों को इसमें से निकाल दीजिए, तो ये आपका लटकन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सारे लटकन को दोनों साइड कर लीजिए। इस तरह से पकड़ लेना है हमें, और दूसरी चेन में डालेंगे, और फिर यहाँ पर से निकाल देंगे इस तरह से। देखिए तो ऐसे करके आप बना लीजिए। तो देखिए मैंने दोनों साइड लटकन भी बना लिए हैं, और अब हम इसमें एक पम पम मैंने बनाया है। देखिए तो इस पम पम को हम यहाँ पर लगाएंगे, और अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। आप चोटी बना करके भी लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से दोनों धागे को खींच करके हम अंदर की साइड इसको नोट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर टाइट करके नोट लगा देंगे। तो देखिए पम पम भी हमने लगा दिया है, और अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो इस बेल्ट में आप तीनों लाइन को हाफ डबल क्रोशे से बनाए। हमने 2 को डबल क्रोशे से बनाया है, इसके बदले आप
तीनों हाफ डबल क्रोशे से बनाए। अगर आप बहुत छोटी बनाना चाहते हैं तो तीनों सिंगल क्रोशे से बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो 4 लाइन बनाई इसमें से आप एक कम कर सकते हैं, और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो सारी लाइन आप डबल क्रोशे से बना सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, और लंबाई भी आपको बढ़ानी होगी अगर बड़ी बनानी है तो। यहाँ पर हमने 55 चेन ली है, इसके बदले आपको ज़्यादा चेन लेनी पड़ेगी। आप अपने गोपाल जी को पहले नाप ले लीजिए। इस तरह से मैंने बताया था, पहले ये कैप नहीं होगी तो भी ये सिंपल सा बेल्ट होगा। इसे आप सर पर के रख करके देख लीजिए, और आगे ये दोनों मफलर के ये दोनों हिस्से आने दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी रखनी है इसकी लंबाई। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये कैप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।